हेलो दोस्तों। तो हम लोग जैसा एपी पढ़ रहे थे, एपी की बेसिक मैंने बता दी थी आप लोगों को। उसके क्वेश्चन बताने हैं आज आप लोगों को। तो क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन करेंगे और जो सारे क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, उनको ध्यान रखिए, ज़रा फोकस करिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स आर इन देयर एपी। क्वेश्चन दिया गया, इसमें टर्म बताने कितने टर्म हैं एपी में। वो सीरीज दी गई है 6, 10, 14, 18 डॉट 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 174 बताने हैं इसमें कितने टर्म हैं इस एपी में। तो एपी में कितने टर्म होते हैं, हाउ नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या हम लोगों को फाइंड करना था, तरीका वही है। सबसे पहले ए देख लीजिए क्या दिया है, 6 दिया गया है। डी आपका कितना दिया गया है, 10 माइनस 6 करेंगे 4 आ गया। और लास्ट टर्म आपका दिया गया हो, लास्ट टर्म कितना दिया है 174। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, उसको टी एन भी बोलते हैं। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन आपका कितना दिया गया 174, ए कितना दिया गया 6 प्लस एन निकालना है हम लोगों को माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया 4 दिया गया। सबसे पहले इस चीज़ को माइनस कर देंगे। तो 174 माइनस 6 एन माइनस 1 इंटू 4। तो ये इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 4। अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 4 16, 4 2 8। तो 42 इक्वल टू एन माइनस 1 आ गया। इसको इधर भेज दीजिए, 43 इक्वल टू एन आ गया। तो जो हम लोगों का 43 टर्म है यहाँ पे, 43 टर्म जो हम लोगों का यहाँ पे होगा वही क्या होगा 174। तो इसमें पूछे कितने टर्म है सीरीज में, तो 43 टर्म है सीरीज में हम लोगों के यहाँ पे। टर्म और नंबर ऑफ टर्म, देयर इज नंबर ऑफ टर्म 43 हैं। तो यहाँ पे ये बताना आपको कितने टर्म थे, तो 43 टर्म है इस सीरीज में। इसी तरह के एक क्वेश्चन और बनते हैं, एक क्वेश्चन मैं और कराने जा रहा हूँ आपको, और इससे होमवर्क में इससे सिमिलर क्वेश्चन दे दूंगा। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद देख लीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, इसमें भी यही पूछा गया कितने नंबर ऑफ टर्म है एपी में, वही बताना है हम लोगों को। क्वेश्चन दिया गया है 41, 38, 35 डॉट 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 8 दिया गया लास्ट टाइम, और पूछ रहे हैं इस सीरीज में इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो सब क्वेश्चन वही करना है। सबसे पहले ए देख लीजिए क्या दिया गया, फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा वो ए होता है। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए डी, इससे इसको माइनस करेंगे 38 माइनस 41, तो माइनस का 3 आ गया, तो डी आ गया माइनस 3। और लास्ट हम लोगों का दिया गया टी एन जिसको बोलते हैं एल, वो दिया गया 8। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस है, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में देखिए क्या क्या होता है। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन हमारा कितना दिया गया 8 दिया गया है, ए कितना दिया 41 दिया गया है, प्लस एन माइनस 1, एन फाइंड करना है, डी की वैल्यू दी गई -3। तो हम लोगों की -3 दी गई है। अब इस चीज़ को माइनस कर दीजिए, 8 माइनस 51 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। इससे इसको माइनस करेंगे, 33 आ गया माइनस का, एन माइनस 1 इंटू -3। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 ये 11 आ गया। तो 11 एन माइनस 1, एन इधर भेज देंगे, 1 इधर भेज देंगे, तो वो आ गया 12। तो जो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हम लोगों के आए हैं 12 आए हैं। ये ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन करना है। जो भी सीरीज दी गई उससे सबसे पहले ए फाइंड कर लीजिए, डी फाइंड कर लीजिए, और सीरीज में फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो एन की वैल्यू होगी वही हम लोगों का क्या होगा नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने आए हैं 12 आए हैं। तो ये आपका आंसर होगा ना, यहाँ पे कितने सीरीज में, तो 12 टर्म है हम लोगों के एपी में, इस सीरीज में 12 टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, इससे सिमिलर क्वेश्चन, उसको आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन पूछा विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। क्वेश्चन दिया गया है विच टर्म ऑफ एपी इज, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 80। ये क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन ये दिया गया है 88 है, सॉरी। तो क्वेश्चन दे रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 3, 8, 13, 18
इज 88। तो इसमें पूछ रहा है 88 कौन सा टर्म, यहाँ पर यही पूछा है नंबर ऑफ टर्म बताने कौन सा टर्म इसमें 88 होगा। तो लास्ट टाइम पता है हम लोगों को ए पता है 3 दिया गया, कॉमन डिफरेंस 5 है इसका, तो आपको फाइंड कर लेना, केवल फॉर्मूले में पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, which term of an AP is 72, 68, 64, 60 is 0। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सा टर्म हमारा AP का जो है यहाँ पे 0 है, इसमें कौन सा टर्म 88। तो इसमें दोनों क्वेश्चन हम लोगों को n की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों में n फाइंड कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट में जरूर पूछिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है, अब ये नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो भी डाउट हो आप पूछिए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या रहेगा उसको पहले समझ लीजिए कैसे करना है हम लोगों को, उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, आपको मान लीजिए 2 टर्म दे दिए रहेंगे, जैसे उसने 7 टर्म दे दिया, कुछ दिया गया आपका, और यहाँ पे 5th टर्म दे दिया है आपसे, कुछ दिया गया है। तो आपका 7th टर्म यहाँ पे गिवन होगा, 5th टर्म गिवन होगा, और आपसे पूछेगा इससे फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस बताइए या सीरीज बताइए। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ए बताना होगा हम लोगों को, दूसरा कॉमन डिफरेंस बताना होगा, और सीरीज बतानी होगी। तो सीरीज बताने के लिए सबसे पहले ए और डी फाइंड होना चाहिए हमेशा, तभी हम लोगों को सीरीज बता पाएंगे। तो इसका करने क्या तरीका होगा, इसमें ए 7 जैसे दिया है तो इसका मतलब कितना हो गया a + 6d, यहाँ पे a + 4d हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जो यहाँ पे टर्म दिया मान लीजिए 56 दिया गया, ये 54 दिया गया, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को a और d यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। a और d फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ रख देंगे, 7 टर्म निकल आएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लिए, a और d पता चल गया हम लोगों को। a d फाइंड करने के बाद हम लोग सीरीज में पुट करते जाएंगे, तो हम लोग सीरीज पता चल जाएगी। तो करने का मेथड क्या, एक बार दोबारा समझ लीजिए। जो टर्म गिवन होगा वहीं से क्वेश्चन उठाएंगे, 2 इक्वेशन बन जाएंगे, उनको एक बार प्लस कर लेंगे तो a निकल आएगा या d निकल आएगा, और माइनस कर लेंगे तो d निकल आएगा। मतलब दोनों a और d यहाँ से फाइंड हो जाएंगे। जैसे 2 इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया साइमल्टेनियस इक्वेशन से, क्रॉस मेथड पर, किसी भी मेथड से आप कर लीजिए दोनों को, आपसे a और d फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे x y निकालते थे वैसे a और d यहाँ पे निकल आएगा। a d निकालने के बाद हम लोग सीरीज में पुट कर देंगे तो हम लोगों को सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52, इसका दिया 10th टर्म 52 दिया गया है, और दिया गया है 17 टर्म दिया गया है 20 मोर देन इज 13 टर्म, 20 मोर देन इज 13 टर्म, ये दिया गया है। AP फाइंड करनी है लोगों को, AP बतानी है, सीरीज बतानी क्या होगी। तो सीरीज बताने के लिए सबसे पहले हम लोगों को A और D चाहिए, A और D निकालना पड़ेगा। ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा दे दिया, इसमें A भी एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी देखते हैं, पहला आ गया तो मैं बता ही दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन हमको बेसिक बताना चाहिए, जैसे 10th टर्म दिया गया, 17 टर्म दिया गया, तो A और D बताइए, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बताना होगा। लेकिन इसमें AP पूछ रहे तो कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करना है। इसमें दिया गया 10th टर्म 52, 17 टर्म है 13, समझे 20 एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, a + 9d, 9d कैसे, जैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लीजिए, 10 - 1 × d करेंगे इसको टू 52, तो ये आ गया a + 9d आ गया इसको टू 52 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, जितना भी टर्म यहाँ पे होगा उससे एक कम यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 6 17, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a + 16d = 20 + a + 12d, ये आ गया हम लोगों का। अब देखिए यहाँ पे a से कैंसिल हो गया, और ये 20d एक साइड कर लीजिए आप, तो 16d - 12d = 20 आ गया। इससे इसको माइनस कर दीजिए तो 4d = 20 आ गया, तो d = आपका आ गया 5। देखिए हम लोगों को d पता चल गया, d पता चल गया, पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, a पता चल जाएगा। a और d निकालने के बाद हम लोग सीरीज बना लेंगे। तो पुट इन 1, पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो पुट करने पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे हो गया a + 9 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 45 हो गया, = 52 हो गया। तो a = 52 - 45, तो a = आ गया, इससे इसको माइनस कर दीजिए, 12 में 5 गया कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो a 7 आ गया आपका, a पता चल गया, d पता चल गया हम लोगों को।
तो ए और डी निकालने के बाद हम लोग सीरीज बनाएंगे। सीरीज क्या होती है, ए से स्टार्ट होती है 7 ए प्लस डी। हम लोगों को फर्स्ट टर्म क्या हो गया 7 हो गया। सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी मतलब कितना हो गया 5 + 7 12। देखिए 5 ऐड हो रहा है तो सीरीज कैसे बन जाएगी 7 12 17 22 इस तरह बढ़ती जाएगी। तो हम लोगों की ये सीरीज आ गई। तो क्वेश्चन क्या बन रहा था ये हम लोगों ने देख लिया कैसे करना था। जो क्वेश्चन बोल रहा था वही आपको करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में जितना पूछा जाए उतना करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन में कोई डाउट हो फिर से पूछ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले उसने बोला है जो हमारा 10th टर्म दिया गया वो 52 दिया गया है, जो 17 है वो 13 से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है। और ऐसा लिख दिया जैसा उसने बोला वैसा हम लोगों ने लिख दिया। अब एपी निकालना है हम लोगों को, सीरीज बतानी है। सीरीज बताने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इससे निकाल लिया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जितना टर्म होगा n-1 होता है, इसलिए एक उससे कम कर देंगे। तो a + 9 दिया गया, वो कितना दिया है 52 दिया गया। 17 टर्म का मतलब a + 16d, 20 ये दिया गया था और प्लस 13 का मतलब होगा a + 12d। तो a देखिए सिमिलर था, a से ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, इससे इसको माइनस कर दिया तो 4d आ गया। 4d करने के बाद हम लोगों ने d की वैल्यू आ गई, d कितना आ गया 5 आ गया। d को पहले क्वेश्चन में पुट कर दिया हम लोगों ने, तो क्या निकला a निकल आया। a और d पता चल गया, आप सीरीज में बना देंगे, सीरीज बन गई हम लोगों की। अब इसी तरीके से क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी सिमिलर बेस पे क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन हर टाइप के आएंगे, आपको देखना कैसे समझना है, बिल्कुल प्रोसेस सेम रहेगा, इसलिए ध्यान रखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं पूछे जाते, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, और पेपर में आया हुआ भी है, ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है हम लोग जो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस। तो हम लोग देख रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मिडिल टर्म पूछे गए। मिडिल टर्म के लिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इवेंट टर्म होते तो n+1 2 अपॉन फॉर्म लगाते, जैसे ये लोगों ने पढ़ा मीन और मीडियन में n+1/2 टीएथ टर्म। तो ऐसे करते हैं, ये ऑड के लिए होता है और इसी तरह इवन के लिए होता है n/2 टीएथ टर्म प्लस n/2 + 1 टीएथ टर्म। तो इस तरह हम लोग करते हैं, इसी तरह करना है क्वेश्चन में। तो देखिए क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, एक सीरीज हम लोग को गिवन है कि सीरीज क्या दी गई। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म, क्या निकालना, फाइंड द मिडिल टर्म। और सीरीज दी गई है 6 13 20 216, ये सीरीज दी गई है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n की वैल्यू फाइंड करने में क्वेश्चन मिडिल टर्म पूछ रहा है क्यों, तो मिडिल टर्म निकालना कैसे वो देखिए जरा। तो देखिए इसमें क्या दिया गया, क्या क्या दिया गया, tn = a + n-1 × d दिया गया है, ये फॉर्मूला होता है हम लोगों को। tn कितना दिया गया है 216 दिया गया है, a कितना दिया गया है 6 दिया गया है, प्लस n-1 × d, n निकालना हम लोगों को, और d कितना दिया गया हम लोगों को 7 पढ़ रहा है सब जगह 7 हो गया। इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 210 आ गया, डिवाइड करेंगे 7 से n-1 × d आ गया। सॉल्व कर लिया इसको 30 आ गया, 1 इसको ऐड कर दिया तो n = आ गया आपका 31। तो देखिए हम लोगों का n जो आया 31 आया, ये हम लोग नंबर और टर्म आया। अभी ये नहीं पता चल गया इसका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। मिडिल टर्म के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो मिडिल टर्म के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोगों का टर्म होगा उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n+1 टीएथ टर्म, वही हम लोगों का टर्म होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 31 + 1/2 टीएथ टर्म। तो क्या आ गया आपका, उसको ऐड करेंगे 32 तो 16th टर्म निकला। तो हम लोग को जो 16 टर्म होगा वही मिडिल टर्म होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे 16 टर्म निकाल लेंगे यहाँ से। तो t16 = a + n-1, तो a कितना आपका दिया गया 6 प्लस n दिया गया 16 -1 × d कितना दिया गया 7। तो 6 + 15 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 105 आया 111। तो t16 तो उसका जो 111वां नंबर होगा वही आपका क्या होगा मिडिल टर्म होगा। तो करने का प्रोसेस देख लीजिए क्या है फिर से। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज दी रहेगी उससे nth टर्म फाइंड कर लेंगे। nth टर्म आ गया आपका, जो भी था फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको n+1, अगर इवन नंबर है यहाँ पे ऑड नंबर था, ऑड नंबर के लिए आपके लिए लगाया हम लोगों ने
ऑड नंबर के लिए n+1/2 th टर्म लगाया तो ये आ गया आपका 16 टर्म आया। हम लोगों को पता चल गया जो 16 टर्म होगा वही क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। लेकिन वो नंबर कौन सा होगा उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया तो आपको नंबर भी पता चल गया। 111 नंबर जो होगा वही आपका क्या होगा, मिडिल नंबर होगा। तो इस तरह से करना था हम लोगों को क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है कैसे करना है इसका। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके लिए वो आपको करना है और उसको प्रैक्टिस में करिएगा। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन देख बता दिया था मैंने। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी एपी दी गई है आपकी 1074 ... -62। ये आपकी सीरीज दी गई है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को करना है, जो ये क्वेश्चन पूछा भी गया, पिछले साल भी पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो आपको ध्यान रखना कैसे करना है मिडिल टर्म के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल में पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको ध्यान रखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन केवल आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे। इंड से कोई भी टर्म निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था इंड टर्म के लिए L - n - 1 × d। अब उसके क्वेश्चन भी देखते हैं क्या आएगा। तो फाइंड द टर्म ऑफ द इंड ऑफ द AP। तो इंड से टर्म निकालना 8 टर्म। तो 8th टर्म हम लोगों को निकालना है, वो भी इंड से। जो सीरीज दी गई है आपकी, सीरीज आपकी दी गई है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको रख कर दे रहे हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। क्वेश्चन आपका दिया गया है 7, 10, 13 ... 184। तो सबसे पहले 8th टर्म निकालना फ्रॉम द इंड, तो अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले वही प्रोसेस, हम लोगों को A फाइंड करेंगे, D फाइंड करेंगे और लास्ट टर्म जो दिया गया उसको लिख लेंगे। तो A कितना दिया गया हम लोगों को 7 दिया गया है, D कितना निकलेगा हम लोगों को 10 - 7 कर देंगे तो 3 आ गया। इस तरह भी देख सकते हैं, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, तो 3 इसका हो गया। उसके बाद लास्ट टर्म जो दिया गया है जिसको बोलते हैं 184, ये 184 दिया। तो फॉर्मूला लगाइए इन टर्म के लिए, AP फ्रॉम इंड टर्म। तो क्या रहे इन टर्म के लिए L - n - 1 × d। L कितना दिया गया 184, माइनस n कितना दिया 8 - 1 × d कितना आपका 3। तो 184 - 7 आएगा, 7 3 21, माइनस कर दीजिए इससे, 4 में 1 गया 3, 8 में 2 गया 6, 1। तो आपका कितना आ गया 163। 163 इंड से इसका होगा, 8 टर्म जो होगा इंड से कितना होगा 163 आपका होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको फॉर्मूला पुट करना है। क्वेश्चन जो इससे पहले बताया था मिडिल टर्म से पहले, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा भी जाता है। एक टर्म ये दिया गया, एक टर्म ये दिया गया, इनको सॉल्व करके सीरीज बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा क्वेश्चन था जो इंड से पूछा गया, तो एक क्वेश्चन इंड से हो गया। इसका होमवर्क भी लीजिए। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपका ये है, तो ये क्वेश्चन दिया गया होमवर्क के लिए। होमवर्क में आपको करना क्या है, यही फाइंड करना है। इंड से आपको टर्म फाइंड करना, कौन सा टर्म फाइंड करना है इस बार 6 टर्म फाइंड करना है आपको। यहाँ 6 लिख दिया, 6 टर्म फाइंड करना है आपको। और सीरीज दी गई है आपको 17, 14, 11 ... -14। तो ये आपको दी गई। आपको इंड से 6 टर्म निकालना है यहाँ पे, तो आप निकाल लेंगे, कोशिश करिएगा आप करने की। बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसी तरीके से चलेगा। तो प्रोसेस आप लोगों ने समझ लिया क्या करना था, कि सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना था। फॉर्मूले में पुट करिए, आंसर आपको मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन था हमारा, और फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ पहले भी। फॉर्मूला क्या लगना है यहाँ पे, तो फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करिएगा। ये फॉर्मूला लगेगा L - n - 1 × d, ये फॉर्मूला लगेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आपको ये करना है। फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम द इंड। तो 6 टर्म लोगों को फाइंड करना, वो भी इंड से हम लोगों को फाइंड करना। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी बेस पर क्वेश्चन चलेंगे। सारे जो मेथड थे वो मैंने बता दिए किस तरह से क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम लोग मीन, अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज अभी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे। और जो थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। और
क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, दिस टर्म ऑफ ए पी इज निगेटिव, फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछ रहा है। तो ए पी दी गई है 121, 117 और 113, पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, निगेटिव टर्म पूछा तो कौन सा इसमें टर्म होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसमें वही फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो कौन सा टर्म जो लोग हम लोग होगा वही फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो ये लोगों को इतना दिया गया है, इट फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछ रहा है। तो करना क्या है आपको, ए देखिए आपका कितना दिया गया है 121 दिया गया है, डी आपका कितना दिया गया है, इससे इसको माइनस कर लीजिए तो आपका आ जाएगा कितना 4 चल रहा है सब में डिफरेंस। तो 117 माइनस 121 तो माइनस में 4 आ गया आपका। ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब हम लोगों को करना क्या है, इसमें क्वेश्चन बताना फर्स्ट नेगेटिव टर्म हम लोगों का कौन सा होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं टी एन इक्वल टू वाला। इसमें एक मिनट देख लेते हैं और क्या क्या गिवन है हम लोगों को। तो इसके लिए जो लोग लेके चलेंगे टी एन इक्वल टू ए एन माइनस फॉर्मूला जो होता है हम लोगों का वही लेके चलेंगे। जो टी एन की वैल्यू होगी लेस देन 0 से लेके चलेंगे। तो इसमें एक ये देखते हैं टी एन लेस देन इक्वल टू 0, फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात कर रहा है तो ये कंडीशन चलेगी हम लोगों की। उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले में पूरी सारी चीज़ आपको पता है। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है आपका 121, फॉर्मूला लगाइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0 चलेगा। एन माइनस 1 इंटू डी आपका ये टर्म दिया गया है, एन की वैल्यू नहीं पता हम लोगों को। ए कितना दिया गया 121 दिया गया है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया आप लोगों का माइनस का 4 दिया गया है, लेस देन 0 दिया गया आप लोगों को। तो अब इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 121 प्लस 4 माइनस का 4n प्लस 4 लेस देन 0 चलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 125 लेस देन 4n हो गया, 10 चला गया। तो n इक्वल टू आ गया 125/4 आ गया। तो जो हम लोगों को 124/4 टर्म होगा वही आपका क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 31 एज अ होल 1/4। तो इसका मतलब क्या होगा 31 तो रहेगा, साथ में 1/4 टर्म इसका रहेगा। तो इसका मतलब होगा जो 32nd टर्म होगा हम लोगों को 32वां टर्म जो हम लोगों का होगा वही क्या होगा आपका फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, इसके लिए क्या करना है बस लेस देन लेके 0 लेके चलना है हमको, क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। तो ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह से पूछा जाता है इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, जो सीरीज दी रहेगी वो लिख लेंगे। टी एन इक्वल टू लेस देन 0 लेके चलेंगे, लेस देन 0 लेके चले, सॉल्व कर लिया इसको। तो एन की वैल्यू जो हम लोगों को क्या आ गई 31 एज अ होल 1/4। तो इससे बड़ा नंबर जो होगा एनथ का वही आपका क्या होगा फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो 31 के बाद क्या आता है जस्ट नंबर 32। तो 32 नंबर आपका क्या होगा फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा आपका। तो इसको ध्यान रखना आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोगों का। क्वेश्चन दे रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। फोर्थ टर्म एपी का जो है 11 दिया गया है और द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवन टर्म ऑफ दिस एपी इज 34। सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवन टर्म इज 34 दिया गया है। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन ये हम लोगों का आज का। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, फोर्थ टर्म 11 दिया गया है, फिफ्थ टर्म और सेवन टर्म का जो सम दिया गया 34 दिया गया, आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग दोनों चीज़ें फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर लेंगे और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, इससे जो बनेगा अभी मैंने बताया था a प्लस 3d आ गया इक्वल टू 11 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस 4d, a प्लस 6d इक्वल टू आपका कितना हो गया 34 दिया गया है। a प्लस a कितना हो गया 2a हो गया, प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 हो गया, फिर 10d आ गया इक्वल टू 34।
अब देखिए यहाँ से या तो ए निकाल लीजिए, आपको केवल डी फाइंड करना है, तो इससे आप क्या करिए, ए निकाल लीजिए। ए निकाल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 8 + 5d इसको तो आपका दिया गया 34, ये कैंसिल आउट हो गया तो 17 आ गया। ए की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए तो कितनी आ जाएगी, 11 - 3d + 5d इसको 17, तो ये कितनी हो गया आपकी 11 माइनस का प्लस का 2d आ गया, तो 2d = आपका हो गया 17 - 11, तो 2d = आ गया 6, तो 2 से 3 इसका आ गया, तो d = आ गया 3। तो आपका कॉमन डिफरेंस पूछा गया था, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 3। तो इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन, केवल आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है, आपको विजुअलाइज करना है क्वेश्चन कैसे करना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उस पर ध्यान देना है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उस पर करिए, फोकस करिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बार बार पढ़ने की आदत डालिए, जिससे आप ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। तो ये वो क्वेश्चन था, उसने बोला था 4th टर्म आपका 11 दिया गया था, 5th टर्म और 7th टर्म का सम इतना दिया गया, तो आपसे पूछा था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हम लोगों का 3 आया, बस जो बोला गया उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इन दोनों क्वेश्चन से सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। तो आपने देखा इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप ध्यान रखिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस की वजह से आपको क्वेश्चन आने लगेंगे और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, इससे आपको नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।